शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 10/11/12। बहुत सरल तारीख है आज की, 10/11/12 क्रम में है। अच्छा, आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है, बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे, बाप का फरमान है। हाँ, अब फरमान क्या है बाबा का सुनो ध्यान से और फिर याद भी रखें और फिर वैसा करें। तो फरमान है, स्वदर्शन चक्र फिराते अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। अब चक्र फिराना है तो चक्र में तो बहुत सारी बातें आती है, 84 जन्मों की वर्ण आते हैं, कई कहानी बातें आती है कहानियों की, धर्म भी कई आते हैं। तो एक बाप से कैसे बुद्धि योग लगेगा? तो बाबा कहते हैं इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को देखते हुए, जानते हुए फिर हमें क्या समझ मिलती है कि अब हमारा घर जाने का समय आया है। अब मौत सामने खड़ा है, सभी को घर जाना है। तो मरते समय सभी क्या करते हैं? प्रभु को याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं बुद्धि योग एक बाप से लगाओ, इससे विकर्म विनाश होंगे, सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। प्रश्न है, इस पुरुषोत्तम संगम युग की विशेषताएं कौन सी हैं? अब बाबा देखो क्रमवार विशेषताएं सुनाते जा रहे हैं, आप सभी नोट करेंगे। नंबर 1 है, ये संगम युग ही कल्याणकारी युग है। इस नंबर 2 है, इस युग में ही आत्मा और परमात्मा का सच्चा मेला लगता है, जिसे कुंभ का मेला कहते हैं। नंबर 3 है, इस समय ही तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनते हो। नंबर 4 है, इस संगम पर तुम दुख धाम से सुख धाम में जाते हो, नरक से स्वर्ग में, पुरानी दुनिया से नई दुनिया में, तो दुखों से छूटते हो। नंबर 5 है, इस समय तुम्हें ज्ञान सागर बाप के द्वारा सृष्टि के आदि मध्य और अंत का पूरा ज्ञान मिलता है। नंबर आगे है, नई दुनिया के लिए बाप तुम्हें नया ज्ञान देते हैं। नंबर 6 है, तुम सांवरे से गोरा बनते हो। हाँ, माना पतित से पावन बनते हो, अपवित्र से पवित्र बनते हैं। गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल तू वहीं ले चल, जहां क्या हो चित्त चैन पाए, जहां चित्त को चैन आए। धारणा के लिए मुख्य बातें, 1 है, स्वदर्शन चक्र फिराते पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। अब चक्र का मोह विकार से क्या संबंध? तो जन्म जन्मांतर से 84 जन्मों से देहधारियों में हमारे मोह के संस्कार पड़ चुके हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अब तो सबसे मोह ममत्व मिटाकर चलना है, तो नष्टो मोहा बनना है। मौत सिर पर है, इसलिए सबसे ममत्व निकाल देना है। 2 नंबर की बात, बाप से वर्षा लेने के लिए पूरा श्रीमत पर चलना है। आत्म अभिमानी बन सपूत बच्चा बनना है। वरदान है आज का, तपस्या के द्वारा सर्व कमजोरियों को भस्म करने वाले फर्स्ट नंबर के राज्य अधिकारी भव। कहाँ के राज्य अधिकारी? संगम पर कर्मेंद्रियों के राज्य अधिकारी और भविष्य नई दुनिया के डबल राज्य के राज्य अधिकारी। फर्स्ट जन्म में फर्स्ट नंबर की आत्माओं के साथ राज्य अधिकार प्राप्त करना है, तो राज की बात है ये। तो क्या करना पड़ेगा? कमजोरियां जो भी हैं उन्हें तपस्या की योग अग्नि में भस्म करो। मन और बुद्धि को एकाग्र करना अर्थात एक ही संकल्प में रहकर
फुल पास होना। अगर मन बुद्धि जरा भी विचलित हो यहाँ वहाँ, तो दृढ़ता से एकाग्र करो। व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति ही संपूर्णता को समीप लाएगी। अतः समर्थ संकल्पों में रहें। स्लोगन है, समय को गिनती करने वाले ही, लेकिन गिनती करने वाले नहीं, लेकिन बाप के व स्वयं के गुणों की गिनती कर संपन्न बनो। समय की गिनती न करे, अभी ये आया, अभी इतना समय, अभी इतना समय, इतने समय में क्या होगा क्या नहीं होगा। बाबा कहते समय की गिनती नहीं करो, लेकिन अपने अंदर कितनी हमने गुणों की धारणा की, कितने विकर्म विनाश किए, उसकी गिनती करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।